हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज थोड़ा सा जल्दी जो है ना मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। पंडित जी आज कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, तो बस वो भी आने वाले हैं। आजकल शाम को ऐसा होता है कि मतलब आंधी वगैरह चलने लगती है, तो लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। भले ही घर में इन्वर्टर है, लेकिन लाइट से बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं खाना थोड़ा सा, ऐसा मौसम मुझे गड़बड़ दिखता है ना, तो खाना थोड़ा सा मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो रोटियाँ मैंने बना ली हैं, अभी सब्जी बनाना बाकी है। मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्जी बहुत दिनों बाद। ये समझ लीजिए गर्मियों में पहले ही करेले की सब्जी बनने वाली है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं उसका बेलन जो धोकर रख दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी करेले की सब्जी। और करेले को जो है ना मैंने 1 घंटे पहले ही कट करके रख दिया था। इसमें जो है ना हल्का सा मैंने नमक मिला दिया था ताकि इसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए। और करेले को जो है ना मैं थोड़ी सी कम ही तेल में बनाती हूँ। देखिए हर चीज़ का अपना एक गुण होता है, और उस गुण को जो है ना कभी हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा इसको तेल में आप तल देते हो ना, तो इसकी जो मॉइस्चर होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, और इसके मॉइस्चर में ही जो है ना कड़वाहट होती है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर इसका रहना चाहिए, अपनी अपनी सोच है। तो मैं थोड़े से कम तेल में बनाती हूँ, आगे आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ है ये दुपट्टा। मेरे जितने भी पुराने कपड़े होते हैं उनको मैं कभी नहीं फेंकती, उनको जो है ना मैं घर में ही यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि मेरा ये दुपट्टा है, इसको जो है ना मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। और ये जो है ना मेरे पोंछे के काम में बहुत आते हैं ये कपड़े। घर में हमें साफ़ सफाई के लिए, किचन साफ़ करने के लिए, घर की डस्टिंग करने के लिए बहुत सारे कपड़े हज की ज़रूरत होती है। हर हफ्ते में 2-4 कपड़े निकलते ही रहते हैं। तो मैं इसी तरह से जो है ना ये सारे कपड़ों का यूज़ करती हूँ। देखिए हम कपड़े बहुत खरीदते हैं, तो कपड़ों का जो है ना अच्छे से यूज़ भी हमें करना आना चाहिए। बाज़ार से जो है ना मैं कभी भी पोंछे आज तक लेकर नहीं आती। बस मेरे पास एक पोंछा है, वो गोल वाला है ना, लंबा वाला पोंछा, वो उसके लिए ज़रूर मार्केट से पोंछा आता है, क्योंकि उसमें ये वाले पोंछे काम में नहीं आएंगे ना, इस वजह से। तो और जब भी बैठकर पोंछा लगाती हूँ तो मैं इन्हीं पोंछों का यूज़ करती हूँ। और करेलों को जो है ना मैंने अच्छे से धो लिया है, 2 से 3 बार धोंगी ताकि इनका नमक भी निकल जाए और थोड़ी सी कड़वाहट भी इनकी कम हो जाए। वैसे करेले किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बना लेती हूँ। सीज़न की सब्जी है, आप सबसे कहती हूँ ना सारी सीज़न की सब्जी खाया करो आप, तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। बस इसके साथ थोड़ी दाल वगैरह हो तो अब भी चल जाते हैं। तो मैंने सुबह की दाल रखी हुई है, इसीलिए मैंने शाम को जो है ना करेले बना लिए हैं। और उससे पहले जो है ना मैंने चाय रख दी थी अपने लिए, और आज की चाय अकेले पी रही हूँ क्योंकि पंडित जी जो है ना बाहर गए थे। और मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे ही 4 या 4:30 बजते हैं ना, ऐसा लगने लगता है कि आंधी आने वाली है, पानी गिरने वाला है। इस तरह का मौसम हो रखा है। और देखिए हमारा आगे का एरिया कितनी बुरी तरह से भरा हुआ है, बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है। पुराने कूलरों को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ये वाला जो आप कूलर देख रहे हो ना, इसको हमने 16 साल आराम से इसको चलाया होगा। मेरी शादी का कूलर है, अब 17वीं साल लगी है, तो कम 16 साल जो है ना एक कूलर चल चुका है। अब इस कूलर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। तो ये कूलर जो है ना बेचना है। नए कूलर जो है ना हमने लगवा लिए हैं, एसी नहीं लगवाया है, क्योंकि जितना इन चीज़ों से दूर रहो उतनी जीवन जो है ना आसान और सुरक्षित रहता है। तो कूलर में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ना कूलर की हवा ही बहुत अच्छी लगती है। तो बस कूलर जो है ना हमारे यहाँ नए कूलर आ चुके हैं, और ये पुराने कूलर जो है ना बेचने वाले हैं। तो जैसे ही कबाड़े वाला आएगा तो ये सारे कूलर निकालने हैं धीरे धीरे करके। और पुरानी चीज़ें जब जाती है ना तो उनकी बड़ी मतलब एक अट्रैक्शन सा, उनसे एक लगाव सा जो है ना हो जाता है। ये कूलर भी बहुत गर्मियों में हमारा बहुत साथ निभाया है। और देखिए मौसम देखिए आप, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि कहाँ के मतलब बादल आ गए हैं। बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी। तो बस यही इंतज़ार है कि पंडित जी जल्दी से घर पर आ जाएँ। इस तरह का मौसम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी घर परिवार वाले घर से बाहर हैं तो जल्दी से अपने घर में आ जाए। तो इन मौसम को देखकर जब पंछी होते हैं ना, वो भी अपने अपने पिंजरे बोल रही हूँ, अपने अपने घोंसला में जो है ना आ जाते हैं। बस इसके बाद शाम के समय जो है ना मटका मैं पूरा भर के रख देती हूँ, ताकि जब हम रात में खाना खाएंगे ना तो ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है। अभी जो है ना ये छोटा वाला मटका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और ये जो है ना मेरे पिछले साल का मटका है, इस साल का मटका नहीं है। तो इसी तरह से मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ, उनको फेंकती
नहीं हो, अगर चीज़ें अच्छी हैं तो आप उनको यूज़ कीजिए और ये नहीं है कि ये चीज़ कोई काम की नहीं है तो इसको हटाओ उसको हटाओ। जो चीज़ काम की है उसको रखो, जो चीज़ काम की नहीं है, जिसको आप आपके काम में नहीं आ रही है, उसको आप किसी को दे दीजिए। बस यहाँ पर अब मैं करेला बघारने वाली हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, थोड़ी सी इसमें जीरा डालूंगी, थोड़ा सा सौंफ से जो है ना करेले में बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो अब देखिए हींग जो है ना एक हाथ से मेरी खुल नहीं रही थी, थोड़ी सी इसमें हींग डालूंगी। और मैं हमेशा बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाती हूँ, तो बस बिना प्याज लहसुन के ही मैं बघारने वाली हूँ। और अब डाल दूँगी इसके अंदर करेला, और करेले को जो ना अच्छे से आपको भूनना है। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देना, तेज़ करोगे तो नीचे जलने लगेंगे। ये कढ़ाई बहुत पतली है तो इसमें बड़ा ध्यान से जो है ना मुझे सब्ज़ी बनानी होती है। बिल्कुल देखिए स्लो फ्लेम पर कर दी है। और बस जैसे ही अच्छे से सिक जाएंगे ना, मतलब अच्छे से भुन जाएंगे ना, इसके बाद जो है ना मैं इसमें सूखा धनिया, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची, बस इतना ही डालूंगी। और उसके अलावा जो है ना इस तरह से इसको बढ़िया से आपको अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे आपके करेले भुनेंगे, मतलब इनका जो मॉइस्चर है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपके करेले जो है ना अपने आप कड़वाहट जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बस बेसिक से मसाले डालती हूँ। सिंपल सादा भोजन करते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वाद के लिए जो है ना अपने शरीर को कभी ख़राब मत कीजिए। बस यहाँ पर उठा लिया है अपना सिलबट्टा, इस पर जो है ना मैं पीसने वाली हूँ सौंफ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ना मिक्सी को चलाना बड़ा मुझे आफत सा लगता है, तो बस एक मुट्ठी से भी थोड़ी सी कम जो है ना मैंने सौंफ लिए। इसको जो है ना इसी सिलबट्टे पर बारीक पीसूँगी और कैमरे को करूँगी थोड़ा देर बंद, क्योंकि जब हाथ से पीसूँगी तो कैमरा मेरा कौन पकड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना इसको आप थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, एकदम बारीक मत पीसना, क्योंकि कुछ चीज़ों में जो है ना थोड़ी दरदरी होती हैं तो बड़ा अच्छा स्वाद जो है ना उनका आता है। और जैसे ही आपके करेले जो है ना थोड़े से पक जाएँ, उसके बाद आप ये पाउडर वाली सौंफ जो है ना इसके अंदर डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये करेले जो है ना मैंने अपनी बहन से बनाना सीखा था, तो उनके हाथ के करेले जो है ना मैंने पहली बार खाए थे और बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने। मतलब कम तेल में मतलब इतनी अच्छी सब्जी बन सकती है, वो भी करेले की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बार मैंने खुद ने ट्राई किया, वाकई में बहुत अच्छा स्वाद आता है। हाँ, बहन जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका स्वाद आता है। और कम, मेन चीज़ ये है कम तेल में बनी हुई है। तेल जितना हो सके आप कम खाइए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि स्वाद के लिए अपने शरीर को आप बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। और बस जैसे ये पक जाएंगे ना, अभी इनको पकने में टाइम है, जैसे ही पक जाएंगे तो इस अमचूर को जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और क्योंकि करेले की सब्जी है तो बिना अमचूर के तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इनको आपको बहुत अच्छे से जो है ना भूनना है, एकदम जो है ना इनमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, मतलब ब्राउन से थोड़े से दिखने लगेंगे, तब आप इसमें अमचूर डालना, अभी मत डालना। तो इस तरह से जो है ना मैं करेले की सब्जी बनाती हूँ। अभी हो रहा है रात का टाइम, पंडित जी आ चुके थे और खाना वाना भी सबका हो चुका है, किचन का समथिंग पूरा काम जो है ना हो चुका है। और देखिए मैं क्या करने बैठ गई हूँ। मेरे पतिदेव जब भी कुछ चीज़ सामान लेकर आते हैं ना कुछ गड़बड़ी उसमें कर ही देते हैं। तो ये चटाई मैंने मंगाई थी उनसे, ये चटाई जो है ना बांस की चटाई है, तो थोड़ी सी गड़बड़ इसको लेकर आ गए हैं, थोड़ी सी बड़ी साइज में ये आ गई है। अब कोई चीज़ अगर घर में आ जाए, थोड़ी सी छोटी हो जाए तो दिक्कत, और थोड़ी बड़ी आ जाए तो परेशानी। तो थोड़ी सी बड़ी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बस अब इसको वापस करने जाएंगे तो जितनी की ये चटाई है उससे आधा तो जो है ना हमारा किराया लग जाएगा। तो दिमाग लगाया घर में ही, चलिए इसको कुछ ठीक ठाक करते हैं। मुश्किल से जो है ना मैंने बांस की चटाई मुश्किल से काटी है, कट ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से कटी है। फिर इसके ऊपर जो है ना हमने सिलाई वगैरह की, और इनकी पूजा कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए रात के समथिंग 9:30 बज रहे होंगे, टाइम मैंने अभी देखा नहीं है। तो देखिए अभी भी इनकी पूजा चल रही है, क्योंकि रोज़ के जितने पाठ वगैरह जब वगैरह रहते हैं वो पूरा इनको करना होता है। तो इस वजह से जो है ना इनकी पाठ पूजा चल रही है और मैं लग गई हूँ इस चटाई में। तो काम अगर पेंडिंग पड़े रहे ना तो हमें नींद भी नहीं आती है, ऐसा लगता है हाँ इस काम को जल्दी जल्दी निपटाओ। तो बस मैं इसमें जो है ना उलझ गई थी बहुत बुरी तरह से, और आज जो है ना सोने में भी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी जो है ना घर गृहस्थी चलाते हैं, थोड़ी थोड़ी से पैसे बचाकर जो है ना अपने आगे के जीवन के लिए उसे सिक्योर्ड करते हैं। तो गृहस्थी जो है ना इसी तरह से चलती है, थोड़ी थोड़ी बचत। हाँ, बचत नहीं हो पाती इस महंगाई के ज़माने में, लेकिन जहाँ से हम बचत कर सकते हैं, जहाँ से कुछ बचा सकते हैं अपने आगे के भविष्य के लिए, वहाँ से जो है ना बचाने का हम
औरतों को पूरा प्रयास करना चाहिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए। लेकिन एक बात और कहूँगी, जो आपका शौक़ है उस शौक़ को भी कभी आप जो है ना बिल्कुल भी मत मारिए, क्योंकि एक उम्र होती है हर शौक़ के लिए। आज जो पसंद है आपको, एक उम्र के बाद जो है ना वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं रहेगी। तो अपने शौक़ों को आप पूरा कीजिए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और अब बूढ़े होने के बाद जब नए लोगों को आप देखेंगे तो आपके मन में जो है ना एक अपने अंदर मतलब वो महसूस नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं कर पाई। आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा अपनी लाइफ के लिए कि हाँ हमने भी अपनी लाइफ जो है ना अपने समय पर जैसा उपलब्ध था उस हिसाब से जो है ना बहुत अच्छी जी है। तो अपने कभी शौक़ों को आप मत मारिए, जो भी आपको पसंद है उस शौक़ को आप पूरा कीजिए। लेकिन बस फिजूल खर्ची बिल्कुल मत कीजिए। छोटे छोटे से पैसे, थोड़े थोड़े से पैसे बचाते रहिए, छोटे छोटे नहीं थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहिए, ताकि आपका आगे का जीवन बहुत सिक्योर्ड हो। और बचत जो है ना हमारे जीवन में बहुत काम में आती है। चलिए आपको टाइम दिखा दूँ, अभी बज रहे हैं 10:47। अभी भी इनकी पूजा चल रही है। राइड जो है ना 11 बजे ही संपन्न होगी। तो बस इस तरह से जो है ना अपने काम को लेकर एक लगन, इनको देखकर जो है ना मुझे एक चीज़ बहुत लगती है कि लगन है। पूरे दिन ये ट्रैवल करके आए हैं। ट्रैवल में जो है ना आदमी बहुत बुरी तरह से थक जाता है, लेकिन अपनी पूजा को नहीं छोड़ना है, पूरा उसको कंप्लीट करना है। और बाहर जो है ना बहुत तेज़ वाली आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो बस यही रहता है मुझे ये टाइम पर घर आ जाए, जैसे आंधी वांधी आए तो मुझे बड़ा सा डर लगता है। बहुत तेज़ वाली आंधी चल रही थी और आजकल जो है ना घर पूरा गंदा हो जाता है। जितना चाहे मर्जी आप सफाई कर लो, आंधी चलती है पूरा घर गंदा हो जाता है। ये है नेक्स्ट डे। कुर्ती की सिलाई थोड़ी सी निकल गई थी, तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है मैं टेलर के पास बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। अपने घर में देखिए छोटी छोटी चीज़ों की सिलाई निकलती रहती है। कभी बेटे की शर्ट की सिलाई निकल गई, कभी बस शर्ट का बटन टूट गया, कभी किस चीज़ की फिटिंग करनी है। तो ये छोटे छोटे काम मैं खुद ही करती हूँ। हाँ मुझे कपड़े सिलना बहुत अच्छे से नहीं आता है, आता तो है पर बहुत अच्छे से नहीं आता। तो मैं कपड़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ कपड़ों को ख़राब। तो फिर मैं सिलाई वगैरह नहीं करती, जैसे कि अपनी कुर्ती वगैरह मैं कभी नहीं सिलती, क्योंकि मुझसे ख़राब हो जाती हैं। कपड़े बहुत महंगे आते हैं, तो उनको जो है ना मैं ज़रूर बाहर ही सिलवाती हूँ। लेकिन अपने घर में जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो वो सिलाई जो है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैं अपनी कुर्ती की फिटिंग वगैरह कर रही हूँ, एक साइड से इसकी सिलाई निकालना है, फिर जो है ना मशीन रख कर मैं उसकी सिलाई करने वाली हूँ अभी। और यहाँ पर सिल रही हूँ मैं पुराने कपड़े से रज़ाई की खोली। तो इस तरह से अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में बचत करके अपने घर को चलाती हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली में घर जो है ना ऐसे ही चलते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।